हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गठबंधन। देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। ये गठबंधन मैंने बस देवर जी के साथ नहीं बांधा, बल्कि पूरे परिवार के साथ बांधा है, क्योंकि उस बंधन में हम भी जुड़े हैं। आशा रखूंगी कि जितना महत्व तुम अपने इस गठबंधन के रिश्ते को दोगी, उतना ही बाकी के रिश्तों को भी दोगी। निशी अपनी देवरानी जया का दरवाजे पर स्वागत करते हुए बोल रही थी। उस रोज जया ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपने रिश्तों को बखूबी समझा और उस गांठ को कभी खुलने नहीं दिया। हर रिश्ते को समझने की उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वक्त बीतने लगा। पर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने बड़ों को जवाब देना ही पड़ जाता है। एक रोज, ये क्या जया, तुमने राजमा बना दिया। मैं कल बोली थी तुमसे कि आज दाल बनेगी, फिर क्यों बना दिया तुमने राजमा। तुम सभी लोगों के स्वाद को बदलने की कोशिश कर रही हो। अरे बचपन से हम दाल खाते आ रहे हैं, तुम्हें पता है दाल में कितना प्रोटीन होता है। एक रोज पापा जी ने तारीफ क्या कर दी, हर महीने तुम राजमा बना देती हो। आ रही होंगी मम्मी जी, फिर तुम्हें पता चलेगा। जया हंसकर बोली, भाभी इस घर में आपको अब प्रमोशन नहीं मिलने वाला, जो आप मम्मी जी के पीए बन रही हैं। अरे अब तो रिटायरमेंट ले लीजिए, मैं आपका आखिरी प्रमोशन थी। अब तो जब आप सास बनेंगी तभी प्रमोशन मिलेगा। इतना कहकर वो हंसने लगी। निशी बोली, तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जया मुस्कुराकर बोली, भाभी थोड़े से राजमा से क्या हो जाएगा, दाल भी बना देती हूँ, इसमें क्या है। और जहाँ तक राजमा की बात है, राजमा में प्रचुर मात्रा में फाइबर, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। निशी बोली, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने नई शुरुआत की है और मुझे घर गृहस्थी का पता नहीं है। इस घर में तुमसे पहले आई हूँ, लोगों के स्वाद के बारे में मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम सभी के स्वाद को बदलने की कोशिश कर रही हो। जया बोली, भाभी बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ आप मुझसे पहले आई हैं, पर मुझे भी तो इस घर में अपनी जगह बनाने का एक मौका दीजिए, और मैं किसी का स्वाद बदलना नहीं चाहती। अगर मंदिर में हर तरह के फल चढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या उन फलों में एक अन्य फल के लिए जगह नहीं हो सकती है। इतना कहकर जया वहाँ से चली गई। तभी वहाँ उनकी सास कुसुम जी आईं। जैसे ही निशी कुछ कहती, वो बोली, बहू मैंने तुम दोनों की बात सुनी है। मैं जानती हूँ तुम्हें सादा खाना बनाने की आदत है, पर अगर छोटी बहू कुछ दूसरा बनाना चाहती है तो बनाने दो। जब तक जिम्मेदारी अपने से छोटों को दोगी नहीं, वो कैसे सीखेंगे। मिलजुल कर काम करो तो रसोई में शांति और लोगों का जायका कभी बिगड़ता नहीं, क्योंकि नाराज गृहिणी स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती है। और वो चली गई। निशी गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में गई और कपड़ों को तह लगाने लगी। जो कपड़े समेटे हुए थे उन्हें भी खोल खोल कर समेट रही थी। उसके पति अशोक बोले, क्या बात है, आज मेरे बदले किसी और से लड़ाई हो गई, जो समेटे हुए कपड़ों को ही समेट रही हो। निशी गुस्साई हुई नज़रों से पति को देखी और बोली, आप तो चुप ही रहिए, आप ही लेकर आए थे जया का रिश्ता देव जी के लिए कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और समझदार होती हैं। दिन रात छोले और राजमा खिलाकर दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से मम्मी जी भी मुझे कहती हैं कि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, आखिर मम्मी जी के बाद मुझे ही तो ये सब देखना है। अशोक बोला, अच्छा तो बात ये है, फिर तुम भी तो नाचती हुई अपने देवरानी को लाने गई थी। कौन सा गाना बज रहा था, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। फिर अब क्या हुआ, ये बात मानती हो कि नहीं कि माँ के पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जब वो कह रही हैं कि मिलजुल कर काम करो तो सही कह रही होंगी। जब तुम इस घर में आई थी, माँ ने तुम्हें मौका दिया था। अब जब जया आई है तो तुम्हें भी तो उसे समझना चाहिए, और तुम क्या माँ की जगह लेना चाहती हो। रसोई के झगड़ों को वहीं तक रखो, वरना घर की शांति भंग हो जाएगी। और अशोक चले गए। दोपहर के खाने पर सब बैठे तो निशी ने देखी दाल और राजमा दोनों हैं। सबने कहा, अरे वाह, राजमा और दाल दोनों हैं। निशी बोली, जब राजमा बनाई तो दाल क्यों बनाई। जया हंसकर धीरे से बोली, भाभी आप कितनी चिंता करती हैं, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनी हैं, जिसे जो पसंद होगा वो खा लेगा। आप आराम से बैठकर खाइए। सबने खाना खाया और पूरा खाना खत्म हुआ तो निशी को शांति मिली। सास ने तो रिटायरमेंट ले ली थी,
लेकिन निशी छोटी छोटी बातों पर परेशान होती और जया को टोकती थी। आखिर एक रोज़ जया बोली, भाभी ऐसा कीजिए, हफ्ते में 3-4 दिन आप अपनी पसंद का खाना बनाइए और मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ये टोका टोकी मुझे अच्छी नहीं लगती। निशी बोली, क्या तुम बंटवारा चाहती हो? जया बोली, भाभी मैं बंटवारा नहीं, शांति चाहती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप भी घर की एकता चाहती हैं, पर छोटी छोटी बातों पर खुद भी परेशान होना और दूसरों को भी परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। तीनों सास बहू ने मिलकर बात की और अपना अपना काम दिन के हिसाब से बांट लिया। अब निशी का काम बढ़ गया, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे और जया का 1 बच्चा। जया का पति मुकेश जया के बताए अनुसार डाइट फॉलो करता और हल्का फुल्का खाना खाता। यहाँ निशी तीनों टाइम रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खाना बनाती तो वो परेशान हो जाती। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहा। निशी का काम बढ़ने के कारण वो बीमार पड़ गई। जया ने पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। जैसे ही वो ठीक हुई, फिर से उसने टोकना शुरू किया। एक रोज़ कुसुम जी बोली, बड़ी बहू जानती हूँ तुम्हें अनुभव हो चुका है, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा टोकती हो। मेरे साथ तो चल गया, पर तुम्हारी देवरानी तुम्हारी क्यों सुनेगी? इस तरह तो तुम दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगा। निशी कुछ कहती उससे पहले कुसुम जी बोली, बहू जब तक हम अपने छोटों को जिम्मेदारी देंगे नहीं, वो अनुभवी कैसे बनेंगे? जब तुम बीमार थी उसने तुम्हारे साथ पूरे घर को संभाला। मिल बांट कर काम करने से काम हल्का हो जाता है। थोड़ी अपनी कहो, थोड़ी दूसरों की सुनो, तभी घर संसार चलता है। आशा करती हूँ तुम मेरी बातों को समझ गई होगी। इतना कहकर कुसुम जी चली गईं। तभी जया आई और बोली, भाभी आज मैंने राजमा नहीं बनाया है, आप बता दीजिए कौन सी दाल बनानी है? निशी की आंखों में आंसू थे। वो जया को गले से लगाकर बोली, जया क्या अपनी भाभी को बड़ी बहन समझकर माफ़ कर पाओगी? जया बोली, भाभी ऐसा मत कहिए, शायद मेरी गलती थी, मैं ही सब कुछ जल्दी सीखना चाहती थी। निशी बोली, नहीं मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये बात मुझे देर से समझ में आई कि मुझे यहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला। अब जो सब खाना चाहेंगे हम वहीं बनाएंगे, न तुम्हारी न मेरी, सबके पसंद का खाना बनेगा। निशी की बात सुनकर जया हंसने लगी और कान पकड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो निशी ने उसे गले से लगा लिया। अब डाइनिंग टेबल पर सबकी पसंद का खाना बनता था। ये देखकर कुसुम जी बहुत खुश थीं कि अपनी दोनों बहुओं को जिस बंधन में बांधकर वह इस घर में लाई थी, आज वो पूर्ण हुआ। अब उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए 2-2 बहुएं तैयार हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।